बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफी दिन की गैर हाजिरी, अब इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपके साथ वीडियोस वगैरह शेयर करता रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बेटा अता किया। कुछ बीमारी की वजह से वो थोड़ा सा परेशान था, इस वजह से मैं वक्तन वक्तन आपके साथ वीडियोस वगैरह शेयर नहीं कर पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेटे की पिक्चर भी इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, वो भी आप देखिएगा। और दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उन तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद अता फरमाए जिनके पास औलाद नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिक यही है कि प्रेगनेंसी, जिन खवातीन को ये महसूस होता है कि मुझे इस दफा प्रेगनेंसी हुई थी लेकिन उनका टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है, इस वीडियो के अंदर हमने ये समझना है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता और आपको साइन एंड सिम्टम क्यों दिखते हैं, या फिर आपको साइन एंड सिम्टम भी दिखते हैं, रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके बाद आपका टेस्ट नेगेटिव क्यों हो जाता है, या फिर आपका टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाती है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से समझ लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उसके बाद आप दोबारा डिप्रेस हो जाती हैं, तो और इसका ताल्लुक भी आपकी प्रेगनेंसी ना होने में अहम किरदार अदा करता है। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जिन खवातीन को हर महीने ये महसूस होता है कि मेरा हमल हो गया है, लेकिन जब वो टेस्ट करती हैं तो उनका टेस्ट नेगेटिव आता है, उसकी वजह क्या होती है। असल में जब आप अपने जहन के अंदर एक चीज बिठा लेते हो, अगर ये साइन दिखा तो मेरा हमल हो चुका है, तो एक चीज जब आप बार बार अपने जहन में दोहराते हो तो वही ख्यालात आपके जहन में आते हैं और वही महसूस होता है, और उसके चलते आपको हो जाता है पीएमएस, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। माहवारी आने से पहले हमल से मिलती जुलती अलामत आपको दिखने लग जाती हैं, तो उससे आपको यही महसूस होता है कि शायद ये मेरा हमल हो चुका है, इस वजह से मुझे ये साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये आपको जब होता है तो आपको ऐसा महसूस होता है। आप इस तरफ नहीं जाइएगा, स्ट्रेस को आप कम कीजिएगा। हर महीने ऐसा ही समझिएगा कि मुझे हमल हो चुका है, लेकिन स्ट्रेस लेवल और मेंटली लेवल को कंट्रोल रखिएगा ताकि आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़े नहीं। तो अब हम सेकंड चीज समझते हैं कि अगर आपको हर महीने ऐसा ही महसूस होता है तो अपने पीरियड्स के कलर को आपने चेक करना है। इसके अंदर क्लॉट्स वगैरह को चेक करना है कि इसके अंदर कोई क्लॉट्स वगैरह तो महसूस नहीं हो रहे, या फिर आपको बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग जैसे प्रेगनेंसी में होती है वैसे तो नहीं हो रही। अगर वैसे हो रही है, आपका हमल हुआ है, तो कुछ आपको छोटे छोटे से क्लॉट्स वगैरह महसूस होंगे, या फिर आपकी इम्प्लांटेशन हुई तो है लेकिन वो फेलियर में तब्दील हो गई। बार बार उसी चीज को अपने अपने जहन में बिठाया, जो बच्चा बच्चेदानी के अंदरूनी वाल के साथ चिमटा था वो हट गया, तो आपको क्लॉट्स है और आपको पीरियड्स आ गए। तो ये एक वजह होती है ज्यादा बार बार सोचने की। अब हम ये समझते हैं कि जो खवातीन ये कहती हैं कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसके बाद नेगेटिव क्यों हो गया, या मुझे ब्लीडिंग क्यों होना शुरू हो गई, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपका जो एग था वो इतना मैच्योर नहीं था, यानी कि उसका जो साइज था 18 से लेकर 22 mm तक का नहीं था, या फिर वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लो या लकीली कह लो वो फर्टाइल हो गया। अब उसको किसी सपोर्ट की जरूरत है या किसी आईवीएफ की इंजेक्शन की जरूरत है जिससे उसको सपोर्ट मिल सके और उस बेबी की ग्रोथ हो सके। लेकिन होता क्या है कि ये बेबी इम्प्लांट तो हो जाता है, जैसे इसको हार्मोन्स जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं, लेकिन अंडा मैच्योर ना होने की वजह से वो जो एग होता है वहां से अपनी जगह छोड़ देता है और आपका पहले टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद वही टेस्ट आपका नेगेटिव हो जाता है। या फिर इसकी एक और रीजन भी है, खवातीन को जब टेस्ट पॉजिटिव आने के दिन नजदीक महसूस होते हैं तो वो फौरन कह देती हैं कि मुझे अब नहाना चाहिए। तो नहाने से भी आपका ये जो मसला है वो खराब हो सकता है। आपके दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम पिट्यूटरी है, वहां से ये तमाम हार्मोन्स निकलते हैं और लास्ट वाले दिनों के अंदर इसका ताल्लुक जो होता है हार्मोन के साथ, वो जुड़ना जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, और आपका जो एग होता है वो बना होता है, जो अंदर की वाल होती है बच्चेदानी के अंदरूनी वाल, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, वो भी ठीक होती है। जैसे ही आप अपने सर में पानी डालते हो हार्मोन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त जब हार्मोन्स का लेवल पहले ही कम होगा तो उससे आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो गिर जाएगा। जब वो गिरेगा बच्चेदानी की अंदरूनी परत वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी ठहराने के लिए प्लानिंग करते हो तो उस वक्त जब तक अंडा फर्टाइल नहीं होता तो वो जो अंदर की लाइनिंग होती है, यूट्राइन लाइनिंग, वो टूटती नहीं है। जब भी आपका एग फर्टाइल नहीं हुआ तो वो साइन देगी कि ये जो लाइन है ये अब टूट सकती है, प्रेगनेंसी का अमल इस महीने नहीं होगा। तो इस वजह से भी आपका हमल जो होता है वो होके जाया हो सकता है। कोशिश ये करिएगा कि जब तक आप अपने डॉक्टर का विजिट ना कर लें, नहाइएगा नहीं और बार बार उन चीजों को अपने जहन में बिठाइएगा नहीं।
इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद टिप्स। वस्सलाम।